Hello everyone, this is Ritu and welcome back to my channel Science Based Learning with Ritu. हम iCast कर रहे हैं. This is for junior group. आज का हमारा टॉपिक है मिशन एंटार्क्टिका. तो हम एंटार्क्टिका के बारे में स्टडी करेंगे कि एंटार्क्टिका को हमारी गवर्नमेंट ने कैसे एक्सप्लोर किया, वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल था. जो एंटार्क्टिका है, सबसे पहले वो विंडीएस्ट एंड द कूलेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है. सबसे ठंडा और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ पे. बट बहुत सारे नेशंस जो हैं, बहुत सारी आपकी कंट्रीज़ जो हैं, वो उस कॉन्टिनेंट को एक्सप्लोर करना चाहती हैं. क्यों? उनका उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत सारी फूड वेल्थ होने के चांसेस है, बहुत सारे रिजर्व्स हो सकते हैं, जैसे कि ऑयल के हैं, आपके नेचुरल गैस के हैं, या फिर कुछ मिनरल रिजर्व्स होने के भी वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक है. इसके अलावा जो आपका एंटार्क्टिका है वो वर्ल्ड का 70% जो फ्रेश वाटर है उसको कंटेन करता है. द एक्टिविटीज ऑन द कॉन्टिनेंट आर ओवरसीन अंडर द टर्म्स क्रिएटेड बाय एंटार्क्टिका ट्रीटी. एक एंटार्क्टिका ट्रीटी है, जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी वो उसके कंट्रोल में है. ये जो ट्रीटी है ये 12 नेशंस ने साइन की है. और कौन से ईयर में साइन की है? दैट इज़ 1959. इसके बाद जो आपका एंटार्क्टिका है, बेसिकली वो क्या है, एक बैरन लैंड है, मतलब बंजर सी ज़मीन है. वहाँ पे कुछ बहुत ही कम प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कि आपके कुछ ग्रास पाए जाते हैं, या फिर आपके कुछ द सीज अराउंड सिर्फ ग्रास ही पाया जाता है, थोड़ा बहुत ही. वहाँ पे जो सी है उसको कंसिडर किया जाता है एक प्रोडक्टिव इकोसिस्टम के टर्म्स में. ठीक है, कि मतलब जो वहाँ का सी है वहाँ से हमें बहुत कुछ मिल सकता है. वन कैन सी सील्स. वहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं आपको पता होगा कि हम आइस में क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या हमें देखने को मिलता है. सील्स होती हैं, आपकी पेंगुइन्स होते हैं, कुछ स्पीशीज़ बर्ड्स की होती हैं, और माइक्रोस्कोपिक एल्गा एल्गा है, फंजाई है, ये भी वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं. इसके अलावा जो क्रिल है एंटार्क्टिका, क्रिल क्या है? एक तरह की फ़िश है. ठीक है, जो वहाँ की बहुत सारे, एक स्मॉल फिश है जो वहाँ के जो बड़ी फिशेस हैं वो उसे खाती हैं. वन ऑफ द मोस्ट लिविंग रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिविंग रिसोर्स है हमारे अर्थ का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपकी कंज्यूम की जाती है. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट एंटार्क्टिका स्टॉक्स अबाउट 1,000 million metric tons of krill, of which 40 to 50 million tons can be sustainably harvested every year. ठीक है, तो हम लोग कितनी हार्वेस्ट करते हैं? 40 से 50 मिलियन टन. इट वॉज इन जुलाई 1981 दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जो 1981, जुलाई 1981 में क्या किया, इंडिया ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करें. वहाँ की जो भी अननोन डिटेल्स हैं, जैसे कि इंडियन ओशियंस की, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एंटार्क्टिका इन ग्लोबल वेदर, फिनोमिना सच एज कोल्ड फेजेस, एयर सर्कुलेशन पैटर्न्स एंड सी करंट्स, इन सभी चीज़ों को स्टडी करने के लिए इंडिया की जो गवर्नमेंट, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें कि हम वहाँ जाके एंटार्क्टिका को स्टडी करें, वहाँ के एनवायरनमेंट को स्टडी करें, या फिर वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो और सारे वर्ल्ड पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे उसका कैसे असर हो रहा है. ठीक है. इंडिया इज़ स्टडिंग एंटार्क्टिका थ्रू आइस कोर्स. ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वहाँ पे ड्रिलिंग करनी शुरू की, बड़े बड़े होल्स बनाए, और फिर उन्होंने उन बड़ी बड़ी आइस शीट्स हैं उन्हें क्या किया, उन्हें स्टडी किया. ठीक है. अभी जो आपकी एंटार्क्टिका है, तो इंडियन साइंटिस्ट ने क्या पता लगाया, उन्होंने लगाया कि कम से कम वहाँ पे 20 न्यू माइक्रोब्स हैं. ठीक है, हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि वहाँ पे 20 नए ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कहीं और नहीं हैं. एंड पब्लिश सेवरल रिसर्च पब्लिकेशंस बेस्ड ऑन एंटार्क्टिक स्टडी. और बहुत सारे आपके रिसर्च पेपर्स, बहुत सारी स्टडीज़ आप कह सकते हो, हमारे बहुत सारे पेपर्स, रिसर्च पेपर्स जो हैं वो पब्लिश किए गए रिगार्डिंग द एंटार्क्टिक स्टडी, कि हमने एंटार्क्टिका में क्या क्या स्टडी किया. अभी देखो कैसे हमारी गवर्नमेंट ने हमें, हाँ, एंटार्क्टिका को स्टडी करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो उठाए. तो सबसे पहला था, इन दिस द फर्स्ट एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका वाज ए ह्यूज जियोपॉलिटिकल अचीवमेंट.
तो क्या किया बच्चों, जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने पहला एक्सपेडिशन भेजा, मतलब एक्सपेडिशन कह सकते हो, एक एक टीम भेजी या एक प्रोग्राम जो सेटल किया और उसको भेजा गया, एक टीम को भेजा गया वहाँ पे स्टडी करने के लिए। ठीक है, वहाँ की जो भी आपका जगह है उस जगह को स्टडी करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या भेजा, एक टीम भेजी। वेट अ मिनट, तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने 20 न्यू माइक्रोब्स जो हैं वो वहाँ पे क्या किए, स्टडी पता लगाए, डिस्कवर किए। ठीक है, आगे आता है आपका, तो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या स्टेप उठाए, उन्होंने क्या किया। तो हमारा फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन था एंटार्क्टिका में, वो एक ह्यूज जियोपॉलिटिकल अचीवमेंट था, हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर जो जेड कासिम है, कासिम थे सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉर्मर डायरेक्टरेट ऑफ एनआईओ, was selected as the leader of 21 member team। तो क्या किया गया, जो हमारे डॉक्टर एसजेड कासिम जी थे उन्हें लीडर बनाया गया उस टीम का। उस टीम में कितने मेंबर्स थे, 21 मेंबर्स थे। तो जो वो टीम थी उसके अंदर साइंटिस्ट थे, नेवी पर्सनल थे और टेक्नीशियंस थे। तो ये जो टीम थी, ये जो एक्सपेडिशन था, इन्होंने गोवा को लीव किया था दिसंबर 6 1981 में ऑन एक शिप है आपकी MV पोलर सर्कल, जो कि आपकी नॉर्वे सी है, मतलब कि नॉर्वे से है। तो इस शिप में ये जो टीम है ये आपकी एंटार्क्टिका गए थे। सो देखो ये आपकी शिप कुछ ऐसी है और आप ये पिक्चर दे सकते हैं, इसके अंदर आपकी ये 21 मेंबर की टीम थी जो कि आपकी फर्स्ट टाइम एंटार्क्टिका में स्टडी करने के लिए गई थी, भेजी गई थी। दे लैंडेड इन एंटार्क्टिका ऑन जनवरी 1982। तो ये आपकी डेट है कि कब गई थी और कब उन्होंने लैंड किया। तो लैंड उन्होंने कब किया, जनवरी 1982 में। और वापस कब आए, वापस आए वो गोवा में। ठीक है, गोवा में ऑन February 21 1982। ठीक है, दस मार्किंग देयर 77 डे एक्सपेडिशन, मतलब कि वो फर्स्ट हमारा जो बैच गया आप कह सकते हैं, या फिर फर्स्ट हमारी जो टीम स्टडी करने के लिए गई वो 77 डेज के लिए गई थी। उसके बाद सेकेंड टीम या सेकेंड एक्सपेडिशन टुक प्लेस इन दिसंबर 1982। तो हमारा सेकेंड जो एक्सपेडिशन है वो भेजा गया 1982 में। इसके अंदर 28 मेंबर्स थे और इनका लीडर कौन था, मिस्टर MV रैना। कैरिड आउट सेवरल एक्सपेरिमेंट्स इन देयर 2 month स्टे। सो आपको याद क्या रखना है, जो फर्स्ट टीम थी वो 77 डेज के लिए गई थी, जो सेकेंड टीम गई थी वो 28 डेज के लिए वहाँ पे रुकी थी। एंड डिसाइडेड द प्लेस फॉर परमानेंट रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया एट एंटार्क्टिका। सो आपको याद ये भी रखना है कि जो सेकेंड हमारा एक्सपेडिशन गया था उन्होंने ये डिसाइड किया था या उन्होंने ये ऐसी एक प्लेस ढूंढी थी जहाँ पे हम अपना रिसर्च स्टेशन जो है वो बना सकें। ठीक है, इसके बाद हमारा जो लास्ट एक्सपेडिशन गया, जब थर्ड एक्सपेडिशन 1983 वाज स्पेशल इन सेवरल वेज। सो जो आपका थर्ड एक्सपेडिशन था या जो थर्ड टीम थी वो काफ़ी वेज में स्पेशल थी। सबसे पहले स्पेशल क्यों थी, क्योंकि उसके अंदर 2 वीमेन साइंटिस्ट गए थे आपके। सबसे पहले थे जियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुदीपता सेनगुप्ता एंड मरीन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर अदिति पंत। तो डॉक्टर अदिति पंत के बारे में हमने उसमें पढ़ा था आपकी इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस में। तो कुछ साइंटिस्ट का वहाँ पे कंट्रीब्यूशन गिवन था, तो हमने वहाँ पे इसको किया था, पर वहाँ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इनाम याद रखने हैं। वर द पार्ट ऑफ थर्ड इंडियन एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका। ठीक है, तो जो आपका थर्ड एक्सपेडिशन था वो 1983 में गया था। उसके अंदर 2 विमेन साइंटिस्ट गए थे आपके, उनके नाम थे डॉक्टर सुदीपता सेनगुप्ता और एक थी आपकी डॉक्टर अदिति पंत। एक आपकी जियोलॉजिस्ट थी, दूसरे आपके थे मरीन बायोलॉजिस्ट। ठीक है, ये जो एक्सपेडिशन था ये आपका दिसंबर 3 1983 से मार्च 25 1984 तक चला था। ठीक है, देख सकते हैं आप, इसके बाद आप एक इमेज देखेंगे, ये आपके 2 साइंटिस्ट थे जो वहाँ पे गए थे। दीज आर फीमेल, ये आप डॉक्टर सुदीपता सेनगुप्ता हैं और डॉक्टर अदिति पंत हैं। इन दिस एक्सपेडिशन, तो ये जो थर्ड हमारा एक्सपेडिशन था
इस टाइम पे दक्षिण गंगोत्री के बारे में हमने किया था। हमारा क्या है, ये हमारा पहला रिसर्च स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में बनाया गया है। एस्टेब्लिश इन अंटार्कटिका एज ए पार्ट ऑफ इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम। तो जो इंडियन एंटार्क्टिक प्रोग्राम है उसके अंडर ये जो बेस स्टेशन है जहाँ पे हम बहुत सारी रिसर्चेस करते हैं वो ये बनाया गया है। ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम साउथ पोल। तो साउथ पोल से ये 250 किलोमीटर दूर है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड, सो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो आपका दक्षिण गंगोत्री जो बेस स्टेशन है वो कौन से एक्सपेडिशन में बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था? दैट इज़ इन थर्ड एक्सपेडिशन, जो कि 1983 से 1984 तक चला था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एन इंडियन टीम स्पेंट अ विंटर इन एंटार्क्टिका। तो ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे हमारी एक जो टीम गई थी उन्होंने पूरा विंटर वहाँ पे स्टे किया था और उन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस की थी और बहुत सारी साइंटिफिक वर्क कैरी आउट किया था। दक्षिण गंगोत्री वॉज बिल्ट इन 8 वीक्स। तो जो दक्षिण गंगोत्री है उसको 8 वीक्स में बिल्ट किया गया। कितने मेंबर्स की टीम ने बिल्ट किया? 81 मेंबर्स की टीम ने। विद द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड इन जनवरी, तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो जनवरी में कंप्लीट हुई 1984 विद द हेल्प फ्रॉम द इंडियन आर्मी। सो जो हमारा दक्षिण गंगोत्री बेस था उसको बिल्ड करने में हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया था। आफ्टर दैट इट वॉज सेटअप यूजिंग इंडिजिनस इंडियन इक्विपमेंट्स। सो जो आपका दक्षिण गंगोत्री बेस था उसके अंदर टोटली जो आपके इक्विपमेंट्स या जो भी कुछ यूज़ किया था सब कुछ आपका इंडियन था। पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। तो जो आपका दक्षिण गंगोत्री जो बेस स्टेशन था वो आपका सोलर एनर्जी पे चलता था। चलता था क्या बेटा? वो अभी भी है, मतलब कि स्टिल इट्स वर्किंग। The station was entirely computerized to record all the data that was researched। तो वो जो बेस है वो टोटली कंप्यूटराइज्ड है। क्यों? ताकि जो भी वो रिसर्चेस करते हैं उस जो भी डेटा वो रिकॉर्ड करते हैं उसको वो अपने कंप्यूटर्स के अंदर डाल देते हैं। इट वॉज बिल्ट यूजिंग प्री फैब्रिकेटेड टिम्बर। सो इसको टिम्बर से बिल्ट किया गया है। एंड वॉज इंटेंडेड एज ए परमानेंट स्टेशन। ठीक है, अभी तक वो एक परमानेंट स्टेशन ही है। इट कुड विदस्टैंड विंड अप टू 100 नॉट्स। तो 100 नॉट्स की जो स्पीड से जो आपकी विंड चल रही है वो उसमें भी हिलता नहीं या मूव नहीं होता, उसको भी झेल सकता है। इट इज़ अ सेल्फ कंटेन्ड बिल्डिंग विद सेवरल फैसिलिटीज़ फॉर रिसर्च लाइक लैब, लाइब्रेरी, आइस मेल्टिंग प्लांट एट्सेट्रा। सो जो ये एक सेल्फ मतलब कि एक ऐसी बिल्डिंग है या एक ऐसा स्ट्रक्चर कह सकते हो आप जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपकी लाइब्रेरी है, लैब्स हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, आइस मेल्टिंग प्लांट है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आफ्टर दैट देखो ये हमारा बेस स्टेशन है, कुछ ऐसा था जब उसको बनाया गया स्टार्टिंग में। देयर आर फैसिलिटीज़ फॉर लिविंग एंड रिक्रिएशन टू। द प्लांट हैज़ फैसिलिटी ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल विदाउट हार्मिंग द लोकल एनवायरनमेंट। सो जो प्लांट है उसको ऐसे बनाया गया है कि वहाँ पे वेस्ट जो ट्रीटमेंट है और उसका डिस्पोजल है वो कुछ इस तरीके से होता है कि वो आपके लोकल एनवायरनमेंट या आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको वो हार्म नहीं करता। इट इज़ एन it is another sign that our country always remained at the forefront in terms of global research and could prioritize economic investment on science and technology। so हमारी कंट्री का एक और ये साइन था या साइन है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो हमेशा आगे रहती है ग्लोबल रिसर्चेज में। आफ्टर दैट India thus has proved to be able nation who has the potential to lead oceanographic research। Thus ये सिर्फ एक ग्लिम्स थी, आप ये कह सकते हो एक झलक थी जो हमारी गवर्नमेंट की कुछ एफर्ट्स थे कुछ रिसर्चेस के लिए। इसके अलावा वी हैव कम वे अहेड सिंस देन इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। इसके बाद इससे आगे हम बहुत ज़्यादा एडवांस आज के दिन आ चुके हैं एक्सप्लोरेशन और सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ओशंस। तो ये 1980s तक की बात की है हमने, मतलब आपके इंडिपेंडेंस के बाद से लेके 1980 तक। तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं नाउ अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर्स आपको हो चुके हैं।
तो उसमें हमारी कंट्री ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, ग्रोथ की है सभी फील्ड्स में। तो चलो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रहता है इसका आई कास्ट का, कुछ इम्पॉर्टेंट आपके इंटरेस्टिंग नॉलेज है, फैक्ट्स कह सकते हैं आप, सिर्फ वो वाला टॉपिक रहता है, उसके बाद आपका आई कास्ट कंप्लीट हो जाएगा। सो क्वेश्चन देखो, नेम द windiest and the coldest of the continents of the earth। सो क्या है? एंटार्क्टिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटार्क्टिका's ice caps contain percent of world's fresh water reserves। सो 70% जो वर्ल्ड का फ्रेश वाटर है वो यहीं पे कंटेन है, एज ए रिजर्व है। नेक्स्ट इज द एक्टिविटीज ऑन कॉन्टिनेंट आर ओवरसीन अंडर द टर्म्स क्रिएटेड बाय एंटार्क्टिका ट्रीटी। ठीक है, जो एंटार्क्टिका ट्रीटी है वो वहाँ की सारी एक्टिविटीज़ को की देख देख करती है, वहाँ की देखती है, जज करती है, कुछ भी कह सकते हैं आप। जो कितने नेशंस ने साइन की थी? 12 नेशंस ने साइन की थी। और कौन से ईयर में साइन की थी? 1959 में साइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटार्क्टिका's मोस्ट इम्पोर्टेंट लिविंग रिसोर्सेज ऑफ अर्थ इज। सो वहाँ की एक फिश है जिसका नाम है क्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू एक्सप्लोर एंटार्क्टिका। सो जुलाई 1981 में इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया था कि हमें एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड हाउ मेनी न्यू माइक्रोब्स इन एंटार्क्टिका। सो कितने माइक्रोब्स हमने वहाँ पे डिस्कवर किए हैं? दैट इज 20 माइक्रोब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका। तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो जो हमारा फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन था एंटार्क्टिका के लिए, सबसे पहले जो आपके सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के, वो कौन थे? डॉक्टर एस.जेड. कासिम। जो हमारे डॉक्टर एस.जेड. कासिम हैं वो आपके डायरेक्टर ऑफ NIO भी रह चुके हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी। तो वो एज ए लीडर थे। कितने मेंबर्स थे उस टीम में? जो हमारी टीम गई थी उसके अंदर 21 मेंबर थे। तो जो हमारी फर्स्ट टीम गई थी, जो डॉक्टर एस.जेड. कासिम जिसके लीडर थे, उसमें 21 आपके मेंबर्स थे। द एक्सपेडिशन लेफ्ट गोवा। तो गोवा से वो एक्सपेडिशन कब निकला था? दैट इज December 6, 1981। तो 1981 में निकला था। और कौन से शिप से निकला था? MV पोलर सर्कल से निकला था, जो कि कहाँ की है? नॉर्वे की शिप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन लैंडेड इन एंटार्क्टिका। ठीक है, अभी निकला तो वो था आपका December 6, 1981। ठीक है, अभी वो आपका उसने एंटार्क्टिका में लैंड कब किया? सो उन्होंने एंटार्क्टिका में लैंड किया January 9, 1982। इसका आंसर आएगा बी। तो उन्होंने लैंड कब किया? 1982 में। मतलब ये लगा लो आप अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, द फर्स्ट इंडियन एक्सपेडिशन रिटर्न टू गोवा ऑन February 1921। ठीक है, 1 महीना जाने में लगा। उसके बाद वो February 21, 1982 को वापस भी आ गए। दस मेकिंग द एंड ऑफ देयर हाउ मैनी डे एक्सपेडिशन। तो उन्होंने टोटल कितने दिन का एक्सपेडिशन रहा उनका? 77 डेज का। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो एक्सपेडिशन था वो 77 डेज का था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द सेकेंड एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका टुक प्लेस। सो जो सेकेंड एक्सपेडिशन है वो आपका कब हुआ था? 1982 में। ठीक है, आफ्टर दैट अ डैश मेंबर क्रू। तो जो सेकेंड एक्सपेडिशन था उसके अंदर कितने मेंबर्स थे? इट कंटेन्स 28 मेंबर्स। और कौन लीडर था उनका? मिस्टर VK रैना। ठीक है, वो वहाँ पे कितने टाइम के लिए रुके थे? दैट इज 2 months। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं, ध्यान से इनको याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 वुमेन साइंटिस्ट जियोलॉजिस्ट कौन थी? जियोलॉजिस्ट कौन थी हमारे? डॉक्टर सुदीपता सेनगुप्ता। एंड मरीन बायोलॉजिस्ट कौन है हमारे? डॉक्टर अदिति पंत वर द पार्ट ऑफ थर्ड
इंडियन एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका। तो आपसे क्वेश्चन ये कैसे भी पूछा जा सकता है, आपके जियोलॉजिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, आपकी मरीन बायोलॉजिस्ट का नाम पूछा जा सकता है, या फिर दोनों का नाम पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड एक्सपेडिशन टू एंटार्क्टिका रैन फ्रॉम December 3, 1983 to March 25, 1984। सो 1983 से 1984 में जो आपका थर्ड एक्सपेडिशन है ये चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दक्षिण गंगोत्री जो है, जो आपका फर्स्ट इंडियन रिसर्च बेस स्टेशन है, वो साउथ पोल से कितना किलोमीटर दूर है? सो दैट इज 2500 किलोमीटर्स फार फ्रॉम साउथ पोल। Next question is during which expedition Dakshin Gangotri, the first Indian research based station, was established? So आपका जो थर्ड इंडियन एक्सपेडिशन था उस टाइम पे आपका दक्षिण गंगोत्री जो बेस है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दक्षिण गंगोत्री वॉज बिल्ट इन। सो दक्षिण गंगोत्री को बनने में 8 वीक्स लगे थे। इसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 8 वीक्स लगे थे। कितने मेंबर्स ने बिल्ट किया था? 81 मेंबर्स ने बिल्ट किया था। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी? 1984 में। और इंडियन आर्मी ने भी हेल्प की थी बिल्ट करने में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, बेस स्टेशन कुड विदस्टैंड विंड अप टू हाउ मच नोट्स? सो जो विंड है उसकी कितनी स्पीड को जो स्टेशन है, बेस स्टेशन, वो विदस्टैंड कर सकता है? दैट इज 100 नोट्स। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्स फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो बना सकूं।